अंजलि को लगता था कि उसकी जेठानी कमला उसके घर का राशन और फल चोरी कर रही है। वह हर वक्त कमला पर तिरछी नजर रखती, उसे ताने देती और उसे अपनी नजरों में एक अपराधी मान चुकी थी। पर क्या वाकई कमला चोर थी, या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि भूख का कोई मजहब नहीं होता और सक्षम होकर भी किसी को भूखा रखना सबसे बड़ा पाप है। अंजलि दफ्तर से आते ही थकान के कारण सोफा पर बैठ गई। अपनी जेठानी की हालत देख कमला जल्दी से गई और ठंडे पानी में ओआरएस घोलकर ले आई। उसने कहा, दीदी पहले यह पी लीजिए, थोड़ा चैन मिलेगा। थोड़ी देर में आपके लिए गर्मागर्म चाय बना लाती हूँ। अंजलि ने जवाब दिया, चाय नहीं कमला, मुझे लाल अंगूर लाकर दो। कमला थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, दीदी अंगूर शायद खत्म हो गए हैं। अंजलि ने गुस्से से कहा, खत्म हो गए? यह कैसे? सुबह जब मैं जा रही थी तब तो काफी थे। बेचारे राजीव ने तो मेरे लिए खुद खाना भी छोड़ दिया था। कमला ने कुछ नहीं कहा और शांति से सिर झुकाकर बैठी रही। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, शायद चाय ही किस्मत में है। गिरिजा से कहो कि अदरक वाली चाय बना दे, कहकर अंजलि वहां से चली गई। कमला के दिल की गहराइयों से एक ऐसी आह निकली जिसे वह चाहकर भी नहीं रोक पाई। राजीव और अंजलि दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और महीने के लगभग 5 लाख रुपए कमाते हैं। वे एक गेटेड कम्युनिटी में 3 बेडरूम के घर में रहते हैं और अब करोड़ों की खर्च करके एक विला बनवा रहे हैं। राजीव के छोटे भाई राघव की पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। उसने बी.कॉम के बाद कुछ कंप्यूटर कोर्स किए। विजयवाड़ा में एक छोटी सी नौकरी करने वाले राघव को जब हैदराबाद की एक कंपनी में 30 रुपये की नौकरी मिली तो वह कमला को लेकर हैदराबाद आ गया। राजीव ने छोटे भाई को कहीं और जाने नहीं दिया। उसने बड़े प्यार से कहा, मेरा घर हम चारों के लिए काफी है। यहां रहोगे तो मेरी कार में ही ऑफिस चले जाओगे, इससे तुम्हारे कुछ पैसे भी बचेंगे। हम चारों साथ रहेंगे। अंजलि को यह ज्यादा पसंद नहीं था, फिर भी उसने ऊपर से कुछ नहीं कहा। इस तरह उन्होंने संयुक्त परिवार की शुरुआत की। राजीव ने जब अंजलि को बताया कि राघव महीने के 15 रुपये देना चाहता है पर वह मना कर रहा है, तब अंजलि का मन थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, राजीव उसे देने दो। तुम्हें पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है और हम जो सामान खरीदते हैं वह सब महंगा और ऑर्गेनिक होता है। क्या वे अकेले रहकर ऐसा सामान खरीद पाएंगे? हमारे पास फुल टाइम हेल्पर है, इसलिए कमला को काम भी नहीं करना पड़ता। जब हम उन्हें ए ग्रेड भोजन और सुविधाएं दे रहे हैं तो 15 क्या 25 भी ले सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। याद है ना, विला के लिए लोन लिया है, हमें भी पैसों की जरूरत है। राजीव फिर कुछ नहीं बोला। कमला और राघव के आने के महीने भर बाद ही अंजलि गर्भवती हो गई। शादी के 6 साल बाद यह खुशखबरी आई थी, इसलिए राजीव सबको कहता फिरता कि राघव और कमला के आने से ही घर में बरकत हुई है। अंजलि ने भी अपनी खुशी जाहिर की। राघव और कमला भी इस बात से खुश थे कि उनके आने से कुछ अच्छा हुआ। लेकिन धीरे धीरे कमला की मुश्किलें शुरू हो गईं। अंजलि के गर्भवती होने के बाद से राजीव महंगे फल और ड्राई फ्रूट्स लाने लगा, यह सोचकर कि यह गर्भवती महिला के लिए है। न तो कमला और न ही राघव उन्हें हाथ लगाते थे। यह देख राजीव और अंजलि ने 1-2 बार कहा भी कि आप लोग भी खाइए, कोई बात नहीं। एक दिन कमला ने थोड़े से लाल अंगूर खा लिए और 2 संतरे का जूस बनाकर राघव को दे दिया। शाम को घर लौटते ही अंगूर कम देखकर अंजलि चिढ़ गई। वह यह भी भूल गई कि उसने खुद ही खाने को कहा था। उसने मन ही मन सोचा, सिर्फ 15 रुपये देकर इतनी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं और अब फल भी। दाल चावल तो ठीक है, पर क्या फलों की कीमत कम है? कीवी एक 30 रुपये की आती है और लाल अंगूर 100-125 रुपये पाव हैं। मैं तो कमाती हूँ और ऊपर से गर्भवती हूँ, पर क्या अब मुफ्तखोरों को भी फल खिलाने होंगे?
उसने झिड़कते हुए पूछा, अरे, ये इतने कम क्यों हैं? अभी तो बहुत होने चाहिए थे। यह सुनकर कमला डर के मारे यह नहीं कह पाई कि उसने खाए हैं, पर उसने फैसला कर लिया कि अब कभी फलों को हाथ नहीं लगाएगी। अंजलि हर चीज का हिसाब रखने लगी। घर में 5 लोग थे, वे 4 और गिरिजा, जो पिछले 3 साल से वहां काम कर रही थी। गिरिजा 10वीं तक पढ़ी थी और बहुत भरोसेमंद थी। अंजलि को उस पर इतना विश्वास था कि फल खत्म होने पर भी वह गिरिजा पर शक नहीं करती थी। उसका शक हमेशा कमला और राघव पर ही रहता। अंजलि की निगाहें हमेशा कमला का पीछा करतीं, जैसे वह कोई अपराधी हो। कभी कभी वह राघव को भी तिरछी नजरों से देखती। इन नजरों और अंजलि के कड़वे बोलों से कमला को ऐसा लगता जैसे वह दहकते अंगारों पर बैठी हो। फिर भी उसे अंजलि पर गुस्सा नहीं आता था। वह सोचती, इतने महंगे सामान को कोई मुफ्त में दूसरे को क्यों खिलाना चाहेगा? हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग 2 वक्त की रोटी और सब्जी पाकर ही खुश हैं। महंगे फल हमारे बस की बात कहाँ? गरीबों के लिए तो सस्ता केला ही काफी है। दिन बीतते गए और पता चला कि कमला भी गर्भवती है। अंजलि ने मन ही मन सोचा कि अब तो फलों की टोकरियां और जल्दी खाली होंगी। लेकिन राजीव ने बड़े प्यार से कहा, कमला, तुम भी रोज फल खाया करो, मैं लेकर आऊंगा। संकोच मत करो, मुझे अपना बड़ा भाई समझो। इसके 15 दिन बाद कमला 4 दिन के लिए अपने मायके गई। अंजलि वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। सुबह 11 बजे गिरिजा ने उसे सेब काट कर दिए। अंजलि ने 2 टुकड़े गिरिजा को देते हुए कहा, लो, तुम भी खाओ। गिरिजा ने मना किया, नहीं मेम साहब, आप खाइए, आपको कमजोरी है। अंजलि ने जबरदस्ती करते हुए कहा, खा लो गिरिजा, मुझे पता है तुम बहुत सेवा करती हो। कुछ लोग तो हक जताकर घर लूट रहे हैं, कम से कम तुम तो खाओ। गिरिजा चुपचाप सिर झुकाकर चली गई। शाम को गिरिजा ने अंजलि से कहा, मेम साहब, एक बार मेरे घर चलेंगी? उसकी उतरी हुई सूरत देख अंजलि घबरा गई और उसके साथ कार में चली गई। वहां पहुंचकर गिरिजा ने अंजलि को कुर्सी पर बैठाया और खुद उसके पैरों के पास बैठ गई। पास के बिस्तर पर एक छोटा बच्चा सोया हुआ था। अंजलि ने पूछा, यह बच्चा कौन है? गिरिजा ने बताया, मेम साहब, आपने सुबह कहा था कि लोग हक जताकर घर लूट रहे हैं। मुझे पता है आपने वह कमला मेम साहब के लिए कहा था, पर आप सच नहीं जानती। मेरा पति शराबी है और मेरी पहली गर्भावस्था में मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता था। मेरे भाई के घर में भाभी दूसरों को खिलाती थी, पर मुझे एक निवाला देने में भी उसे तकलीफ होती थी। भूख और कुपोषण के कारण मेरा यह बेटा ऐसा पैदा हुआ। गिरिजा ने बच्चे के ऊपर से चादर हटाई। अंजलि उस 4 साल के बच्चे को देख दहल गई, जो हड्डियों का ढांचा मात्र था और 2 फुट का भी नहीं लगता था। गिरिजा ने रोते हुए कहा, डॉक्टरों ने कहा कि पोषण की कमी से इसका दिमाग नहीं बढ़ा। अब मैं फिर से गर्भवती हूं और बहुत डरी हुई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मैं कमाती हूं तो मैं चोरी करके खाऊंगी ताकि मेरा दूसरा बच्चा ऐसा न हो। मेम साहब, आपके घर से फल और दूध की चोरी मैं कर रही थी, कमला मेम साहब नहीं। उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था, पर मेरी मजबूरी जानकर उन्होंने मुझे और खिलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी मुझे चोर समझती हैं तो समझने दो। वैसे भी मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूंगी, पर तुम स्वस्थ बच्चा पैदा करो। वे अपने पति से छिपकर मेरे लिए फल लाती थीं। अंजलि के कानों में गिरिजा की बातें गूंजने लगीं। उसे अपने दादाजी की बातें याद आईं कि भूखे को खाना न देना और अकेले खाना पाप है। उसे अपनी मौसी और सौतेली माँ याद आईं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से दूसरों को खिलाया था। उसे याद आया कि इटली की एक अदालत ने भी कहा था कि भूख मिटाने के लिए भोजन चुराना अपराध नहीं है, बल्कि सक्षम होते हुए भी किसी को भूखा रखना अपराध है। अंजलि अपनी बेटी और कमला के बेटे को बड़े प्यार से रेलगाड़ी का खिलौना दिखाते हुए खाना खिला रही है। दोनों बच्चे स्वस्थ और खुश हैं। कमला यह देखकर दंग रह गई कि जो अंजलि 2 फलों के लिए चिल्लाती थी,
वह अब जबरदस्ती उसे पौष्टिक खाना और प्रोटीन पाउडर देती है। अंजलि ने राघव और कमला को अपने नए विला में भी साथ रखा और गिरिजा को सिलाई सिखाकर उसका बुटीक खुलवा दिया। कमला ने अपनी जेठानी के भीतर उस ममतामयी देवी के दर्शन किए और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हिंदी वाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।